हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब मैं माय हस्बैंड इन लॉ के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जी यहाँ पे हमारा मोई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वो बीमारी की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। जहाँ पे थायन ने उससे बहुत ज़्यादा काम जो करा लिया था ना गर्मी पे, पर वो से हीट स्ट्रोक हो जाता है। और वो थायन जो है ना उसे केयर करता है, पर उसे दिखाता नहीं कि वो केयर कर रहा है। और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो, तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और इधर पे क्रोब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फीमेल्स वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्ड करा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो। और इधर पे मोई को बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है और उसे करना ही पड़ता है। और थाइन जो है ना वो बस उसे देखता रहता है कि ये क्या सच है। तो इधर पे वो दोस्तों के साथ कुछ पीने के लिए बार पे आया हुआ था, क्योंकि वह फ्राइडे नाइट था ना। तो वो बस चाहता था कि मोई को कोई भी काम गलत काम करने से उसे रोक के रखना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हें ये क्या मालूम है कि हमें हमारे रिलेशनशिप जो है ना हस्बैंड और वाइफ को उसे एक मौका देना चाहिए और हम दोनों एक होना चाहिए। इसी समय पे याडा आ जाती है और याडा और मोई का भेंट हो जाता है। और वो याडा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मोई कहता है कि मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ और मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम मेरे फादर को स्टॉप कर रहे हो थाइन को रोकने के लिए, क्योंकि मैं बस थाइन को प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मोई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या मेरे हस्बैंड को छीन लोगे। मैं बस थाइन को पहले से ही प्यार करती हूँ, पहले से ही, मतलब पहले से तुम आ भी नहीं सकते थे। उसी समय से मैं थाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसी समय पे याडा थाइन के पास आ जाता है और मोई भी आ जाती है। तो थायन ने मोई को अपने लैब पे बिठा देता है और कहता है कि तुम और मैं हमेशा ही साथ रहेंगे, कोई हमें सेपरेट नहीं कर सकता है। यारा तुम अपनी दिमाग पे ये बात घुसा लो, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है ना वो सब कुछ ओवर हो चुका है और मैं बस अपनी बीवी के साथ लॉयल हूँ, तो मैं उसके साथ ही रहूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है यारा। तो इधर पे घर आकर जो मोए कहता है कि तुम्हें मालूम है क्या, तुम सच कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। तभी थाई कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरे टाइप की हो ही नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ रहकर यादा को भगाना का चाहती थी और तुम बस मेरे वॉच डॉग हो। ये सुनकर ही मोई को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो कमरे पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पर थाइन को ये सब कुछ केयर नहीं होता है। और इधर पे वो दोनों ही काम कर रहा होता है और उसी समय पे घर पे कोई आ जाता है। और कौन आ जाता है, उसका माँ, उसका भाई आ जाता है। और थाइन का बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहा होता है और वो अपने भाभी के साथ गपशप लगा रहे होते हैं। और उसी समय पे वो भाभी कहती है कि मोई मेरा गाड़ी लेकर कहीं पे जा रहा है। और वो देखते हुए वो वहाँ से दौड़ के जाता है और उसके माँ जो है ना उसका पैर दबाकर उसे गिरा देता है। और उसी समय पे मोई आ जाती है और मोई ने उसे ले केक लेकर आती है और वो बस विशेष मांगने लगती है। और इधर पे मोए ने अपना दिल निकाल कर उसके हाथों पे रख देता है और वो जो है ना उस दिल को टुकड़े टुकड़े करके वापस उसे देता है। और वो जो है ना टूटे हुए दिल को भी अपने दिल पे रख कर मुस्कुरा देती है। और इधर पे माँ और बेटी का सीन शुरू होता है और थाइन कहता है कि मैं बस मोई को डिवोर्स देना चाहती हूँ। तब माँ कहती है कि तुम सीरियसली डिवोर्स देना चाहती हो तो ठीक है, तुम बस उसे 10 मिलियन बात एलमोनी की तरफ से देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सा वेडिंग अरेंज किया है, तो तुम्हें ये सब देना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कैसे दूँ। तभी इसी समय पर सीन शिफ्ट होता है इधर पे
माँ बेटे फिर से गपशप कर रहे होते हैं और इधर पे सेक्रेटरी जो है ना टाटा के, वो बस कहता है कि हमें स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाहिए मिस्टर निथेरी से, बिकॉज वो बस हमें जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। तो टाटा और मोई मिलकर गपशप कर रहा होता है। उसी समय पे कंप्यूटर जो है ना हैक हो जाता है और जो कुछ भी सेल्स कोटेशंस और प्रोजेक्ट होता है वो सब टाटा के फाइल पे लेकर जाता है। और टाटा कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, 3 डेज़ नहीं है, तो मुझे अभी चाहिए। तो सब लोग लगे पड़ते हैं। इधर पे सिस्टम हैक हो चुका है और फाइल स्टोर करने के लिए मार्क्स रेडी हो जाते हैं और वो बस वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी समय पे थायन भी उसे पीछे पीछे चलती है और उसी समय पे कोई और उसे धोखा हो जाता है और मोई को थाडा के कॉल आ जाते हैं और कहता है कि मुझे बस 2 दिन और दे दो, मैं तुम्हें अपने फाइल सब कुछ दूंगा जो कुछ भी टीपीसी ग्रुप ने लिया है। तो वो बस उसे लेकर बस करने लगती है। उस समय पे उसे मैसेज आ जाता है कि थायन उन लोगों के पीछे है और वो कहती है कि तुम लोग सब लोग जाओ, मैं बस ये सब करने वाली हूँ। तो वो सब फाइल्स जो है ना वो बस ट्रांसफ़र कर रहा होता है और इधर पे थायन भी आ जाते हैं और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और मोई कहता है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा, तुम लोग जाओ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, मैं बस यहाँ यहीं पर बैठूँगा। और उसी समय पे थायन आ जाता है और कहता है कि मैंने बस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है और तुम बस मेरे साथ चलो और बाकी जो कुछ भी है यहाँ पे वो सब वे पे जाएगा। तो इस सिक्योरिटी टाटा को कहता है कि थायन ने मोई को कट कर लिया है और वो रेड हैंडेड कर गया है, तो हमें सब कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इधर पे थायन अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए आ जाता है और जो कुछ भी डाटा जो मिला है ना वो बस उसे मिलना चाहिए। तो मिलते ही मैं उसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। तो एक गुड न्यूज़ है, तो सब लोग सेलिब्रेट करें। तो इधर पे मोई जो है ना वो भूख से तड़प रही थी क्योंकि उसे कुछ नहीं खाया था और वो बस सोचने लगती है कि ऐसा थायन ने ये सब इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इधर पे चीयर्स करता है और सब लोग सेलिब्रेट करता है और ये सब सेलिब्रेट करते ही वो दोस्त लोग हैं ना वो थायन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारा वाइफ ऐसा इधर सब इधर पे मोई जो है ना वो बस वहाँ से जंप करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना। तो उस समय पे वो युद्ध पे आ जाते हैं और उस पर बार करने लगता है और वो उसे भगा देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एडोरेबल हो। वहाँ से जंप करने लगती है तो उसी समय पे थाई ने उसे कैच कर लिया है और कैच करते ही कहता है कि तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो, मुझे मालूम है तुम्हारा हथकंडे। इधर पे था मोई घर आकर खाना खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना। तो उसी समय पे थायन कहता है कि आज तुम खा लो, कल तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगी क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है ना वो बस अनफॉरगिवेबल है। और इधर पे मोई को बांध कर वो बस वहाँ पे सुला देता है और थायन आकर कहता है कि माथा ना जो भी थाडा का सिक्योरिटी है ना वो बस कॉल कर लो और तुम वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और मेरा जो कुछ भी डाटा तुमने चुराया हुआ है ना वो सब मुझे वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सब बोल के वो बस वहाँ पे डायल करने लगती है पर वो नंबर जो है ना अनरीचेबल आ जाता है। तो वो फिर से उसे अनटाई करके माथा टाडा के घर ऑफिस पे भेज देता है। और टाडा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि उसकी बेटी का सीरियसली मारा गया था और पिटा गया था जो कुछ भी है सीरियस हालत में होता है। और इधर पे माथाना जो है ना और वो कहता है कि हमें बस उसे हायर करना चाहिए और वो बस सब जो डाटा है ना वो सब उसे हमें देगा और हमारी प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इधर पे बैड गाय भी होता है और इधर पे हमारा सीन शिफ्ट होता है मोई और थायन जो कहता है कि बस तुम मेरे लिए काम करोगे, अगर मैं इन्हें इधर उधर पे
कुछ भी गलत काम किया तो तुम्हारे खैर नहीं। तो वो मोई तायना के ऑफिस पे आ जाते हैं और सब लोग उसे वार्मली वेलकम कर देता है और वो बस उसे हायर कर देता है और कल से उसे ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो उसे ड्रेस करते, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो कुछ भी है ना, कैमरास, ईयरफोन्स, सब कुछ कनेक्टेड होता है और उसके साथ कनेक्ट होता है थायन। तो थायन बस कहता है कि तुम्हारा जो कैमरा है ना वो बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, तो इधर उधर कनेक्ट कर लो। उसी समय पे सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।